इस हुक्मरानों को कोई इंप्रूवमेंट प्लान देना चाहते हैं कि भाई उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं घर भी पहुंचना रास्ते में कहीं मैं किडनैप ना हो जाऊं, उनके लिए मैंने कुछ नहीं कहा। वहाँ पे हर चीज में रमजान से पहले हाफ रेट मदीने में हाफ रेट हर चीज पे 4 रियाल वाली 2 रियाल 6 वाली 3 रियाल 10 वाली 5 रियाल, यहाँ आगे देखा तो डबल कितने। ये हमारा पाकिस्तान वाला। हम लोग इंडिया का नाम लेना पसंद नहीं करते, इंडिया को सुनना पसंद नहीं करते। उस कंट्री के अंदर चीज़ों के रेट काफ़ी कम होते हैं रमज़ान आने पर। गैर मुस्लिम कंट्री है वो, उनका जो नरेंद्र मोदी है वो आवाम को रिलीफ दे देता है। इसकी तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपने मोदी का बयान नहीं सुना था, उसने कहा ना अल्लाह की ज़ात देख रही है, हिम्मत होनी चाहिए। रॉकेट क्या चीज़ है? रॉकेट कोई चीज़ नहीं है। इससे जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। भाई की बात बिल्कुल सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेकर। तो चीज़ों के रेट कैसे बढ़े हैं आपने कि चीज़ों के रेट कम हुए हैं, रिलीफ कोई मिला है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो स्टूडेंट बंदे हैं। अभी एक छोटी सी मिसाल ले लें, अभी हम खजूरें खरीद के ला रहे हैं, सिर्फ कुछ दिन पहले तक इतनी सस्ती मिल रही थी और सिर्फ एक दिन रमजान शुरू होता गया तो इतनी महंगाई हो गई है। अगर बाकी ममालिक में देखें तो रमजान शुरू होते चीज़ें सस्ती होती हैं और हम बतौर मुसलमान रमजान शुरू होते ही चीज़ें और ज़्यादा ऊपर कर देते हैं। एक चीज़ उनकी कितना दुख होता है कि रमज़ान आता है तो लोग बड़ी खुशी से बड़े अदब से लोगों को मुबारकें देते हैं ताकि हम रमज़ान को बहुत अच्छे तरीके से मना सकें। तो जब रमज़ान आता है तो हमें ये जो हमारा माफिया है, जो फ्रूट माफिया बैठा हुआ है, ये हमें जीने नहीं देता। ऐसा ही है। तो ये कैसे ठीक हो सकते हैं हम? असल में इंसान जो है ना, तब्दीली खुद से आ सकती है। अगर हम खुद को चेंज करेंगे ना, फिर हम दूसरों को ब्लेम तो कर रहे होते हैं लेकिन खुद पे तवज्जो नहीं देते। जब हम अपने गिरबान में जान लेंगे फिर तब्दीली आएगी। हम लोग दूसरों को कह रहे हैं एक फ्रूट वाला छोटी चीज से शुरू करेगा तभी है। हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमानों को रिलीफ देना चाहिए। आप किसी भी मुस्लिम मालिक में देख लें, चीजें सस्ती होती हैं सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में चीजें महंगी हो जाती हैं। आपको क्या लगता है कि रमज़ान आने पर चीज़ों के रेट क्यों बढ़ा दिए जाते हैं? हम तो मुसलमान हैं। असल में बेसिकली जो इनका जो रूल्स है ना, इन्हें चाहिए कि रमज़ान शरीफ में जो रेट हो ना वो कम से कम बहुत कम हो। इनका जो रमज़ान में आता है रेट बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। अब मैंने 15 दिन पहले खरबूजा लिया 100 रुपये किलो, कल पूछा 200 रुपये किलो। अब कल पूछा 200 रुपये किलो। अगर मैं इसमें बात करूँ, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करूँ, गैर मुस्लिम ममालिक है वो भी, तो उधर रमज़ान आने पर रमज़ान का अदब किया जाता है, चीज़ों के रेट कम कर दिए जाते हैं और मुसलमानों को ताकि रिलीफ मिले, क्योंकि मुसलमान रोज़ा रखता है, पूरा दिन भूख प्यासा इबादत में मशगूल रहता है। तो फिर पाकिस्तान के अंदर चीज़ों के रेट क्यों बढ़ाए जाते हैं, क्या वजह है? ये पाकिस्तान में देखे ना बेसिकली बात की जाती है, इन्हें रेट कम करना चाहिए, ये बढ़ा देते हैं। सेब की बात कर लें, जितनी भी इस टाइम मौसमी फ्रूट चल रहे हैं, इन सभी के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो लगता नहीं है कि इन चीज़ों को कम करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए? वो तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम रेट का चीज़ होना चाहिए ताकि जो हमारा बंदा है वो चीज़ परचेज कर सके। रमज़ान शरीफ है, लोग कोई गोश्त लेते हैं, आटा की चीनी वैसे कॉस्टली मिलता है, इन्हें चाहिए कि रेट कम से कम होना चाहिए ताकि जो हमारा बंदा उसे रिलीफ मिले। 300 रुपए किलो सेब इस वक्त दिए जा रहे हैं और एक गरीब दिहाड़ीदार मजदूर वो कैसे गुजारा करेगा, कैसे अपने बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाएगा? सर रमज़ान शरीफ है, माशाल्लाह हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हमारे दस्तरखान में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट हो, और जिसकी वजह से रेट ज़्यादा होने की वजह से एक फल भी जो है ना वो भी पूरा नहीं हो सकता। दे रहे हैं सेब 250 रुपये किलो, 250 रुपए किलो दे रहे हैं। और क्या इतने इसका कितने पैसे दे रहे हैं? 150 रुपये। 150 रुपए इसका दे रहे हैं, ठीक है। तो रमज़ान आने पर चीज़ों के रेट क्या लगा कि ज़्यादा हुए हैं, कम हुए हैं? ज्यादा होगा, मंडी में ज्यादा होगा। मंडी में ही ज़्यादा हो गया। क्या वजह कि जब भी पाकिस्तान के अंदर रमज़ान आता है, पूरी दुनिया के अंदर रमज़ान आता है, तो पाकिस्तान के अंदर चीज़ों के रेट क्यों बढ़ा दिए जाते हैं? बस ये मुसलमान इतने कर रहे हैं, की करिए हम। इससे हमारे, अगर मैं बात करूँ पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो उधर चीज़ों के रेट कम होते हैं, उधर रिलीफ दिया जाता है आवाम को। ये 400 रुपया नग बढ़ गया है, 400 रुपए तक रेट इसका बढ़ गया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बाजार आए हैं, क्या खरीदने आए हैं? फल वगैरह खरीदने हैं और क्या जी? फल फ्रूट खरीदने आए हैं। तो लगता है कि चीज़ों के रेट ज़्यादा हुए हैं, कम हुए हैं? ज्यादा हो गए। क्या वजह है कि रमज़ान आने पर चीज़ों के रेट क्यों बढ़ा दिए जाते हैं? मुसलमान हैं, डबल कमाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। अगर मैं बात करूं गैर मुस्लिम की, तो वो चीज़ों के रेट कम करते हैं, हम बढ़ा देते हैं। बिल्कुल बढ़ा देते हैं। फरमाया तो ये क्या है कि जब रमज़ान आता है तो आवाम को रिलीफ देना स्टार्ट कर दो, अपनी मुनाफे को कम कर दो जितना हो सके। तो ये मुनाफे को जो कम करते हैं ये गैर मुस्लिम अपना रहे हैं, हम इस चीज़ को छोड़ी जा रहे हैं। उन वाली सिफ्तें हमारे में आ गई हैं, हमारी सिफ्तें वो ले गए। यानी कि वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, हमने इस्लाम को फॉलो करना छोड़ दिया है। मदीने शरीफ में उम्रा करने गया हूँ, उम्रे से वापसी पे ऊपर गया हूँ, वहाँ पे हर चीज़ में रमज़ान से पहले हाफ रेट मदीने में हाफ रेट हर चीज़ पे 4 रियाल वाली 2 रियाल 6 वाली 3 रियाल 10 वाली 5 रियाल, यहाँ आगे देखा तो डबल कितने। ये हमारा पाकिस्तान वाला है। आगे देखा माशाल्लाह, जो 200 की चीज़ है वो 400 की मिल रही है, और जो 10 रमज़ान गुजर जाएंगे तो वही 400 की चीज़ 600 की बिकनी स्टार्ट हो जाएगी। जब ईद आएगी वो 800 की हो जाएगी। तो इन किसका कसूर है, इनमें किसका कसूर आप समझते हैं? कसूर तो समझ लगे हम खुद हैं, हम लेना छोड़ देंगे ना, खुद में खुद रेट नीचे आ जाएंगे। लगता है कि इनका कसूर है जो इस टाइम लगा के बैठे हुए हैं? देखो ये मंडी से लेके आए, इन्होंने अपना 10 रुपये मार्जिन लेना किलो पीछे, इनका हक है। अगर हम नहीं लेंगे ना, इनका माल खराब होगा, मंडी का माल खराब होगा, खुद में खुद रेट नीचे आ जाएंगे। इनका कोई कसूर नहीं है, पीछे जो मंडी वाले बैठे हैं वो चीज़ों के रेट बढ़ा दिए हैं। इनका तो है ही नहीं, कोई भी किसी का भी नहीं कसूर हमारा है। सर हम कैसे ठीक हो सकते हैं? कौन सा रमज़ान ऐसा आएगा जब गरीब का बच्चा पेट भर के खाना खा सकेगा, जब दस्तरखान के ऊपर पूरा फ्रूट लगा होगा और वो भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होगा? हम ठीक होंगे तभी होगा ना। हम ये हमारी भी गलती है ना, हम देखें ना, अब मैंने लिए ना, ये मैं नहीं लूँ 2 दिन, कोई भी ना ले, खुद ब खुद रेट नीचे आ जाएंगे। एक रमज़ान की बरकत होती है और लोगों के दस्तरखान बनने चाहिए, लोग ये मगर वो नई चीज़ है ना, यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है। और एक गरीब दिहाड़ीदार का बच्चा जिसकी 600 रुपए दिहाड़ी है, वो 300 रुपए का सेब खरीद सकता है? नहीं ले सकता, कभी नहीं लेगा। वो अपने घर की रोटी चला ले, बहुत बड़ी बात है।
फ्रूट तो बहुत दूर की बात है। इस हुक्मरानों को कोई इंप्रूवमेंट प्लान देना चाहते हैं कि भाई उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे घर भी पहुंचना है, रास्ते में कहीं मैं किडनैप ना हो जाऊं, उनके लिए मैंने कुछ नहीं कहा। तो कोई इंप्रूवमेंट प्लान देना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट को कि इस नक्शे कदम पर चल के आप मुल्क के अंदर गुर्बत को खत्म कर सकते हैं, ताकि जो गरीब का जो बच्चा है वो अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छा खाए भी है। गवर्नमेंट को तो ये चाहिए, प्लान ऑलरेडी उनके डेवलप्ड हैं, लेकिन अलमिया ये अगर उन प्लान पे, अगर उन्हीं प्लान्स पे ऑलरेडी डेवलप प्लान्स पे काम कर लिया जाए ना, तो हमें न्यू प्लान्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Exactly. जी, चेक एंड बैलेंस सिर्फ रखना चाहिए। तो भाई ने जितनी भी बात किया कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर करिएगा। जितने माशाल्लाह पहले जाते थे अब कोई चीज़ करेंगे कि कम ही जाए, क्योंकि रेट पे अपने हिसाब से भी बजट पूरा करना होता है। रमज़ान में सारा कुछ देखना पड़ता है, घर का राशन वगैरह भी, बाहर के भी इसमें मामला है। तो कोशिश है कि हमें भी जो खाते हैं ना वो अगला बंदा भी खाए यार। बिल्कुल, चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। हम शुरू से जब से मैंने होश संभाली है मैं तब से ये चीज़ देखते आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रमज़ान आने पर चीज़ों के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। 10वें रमज़ान तक चीज़ों को हाथ लगना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो लगता नहीं है कि हमें हमारी जो गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और जो चीज़ों के रेट है वो रमज़ान के अंदर कम करना चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए भी पॉजिटिव सोच बने। गवर्नमेंट दावे तो बहुत करती है, लेकिन इसमें ना एक्शन नहीं होता। हमारे रमजान बाजार बना तो दिए जाती हैं, लेकिन उसमें वो चीज़ें बेची जाती हैं जो कि नाकिस चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ें मुनासिब रेट पे कभी भी कोई नहीं बेचता। हम लोग इंडिया का नाम लेना पसंद नहीं करते, इंडिया को सुनना पसंद नहीं करते। उस कंट्री के अंदर चीज़ों के रेट काफ़ी कम होते हैं रमज़ान आने पर। आपने बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी होंगी, हमने बहुत सारी यूट्यूब को एनालिसिस किया इस चीज़ के ऊपर कि रमज़ान आने पर चीज़ों के रेट कम होते हैं। वो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम कंट्री है, वो उनका जो नरेंद्र मोदी है वो आवाम को रिलीफ दे देता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को भी फॉलो नहीं, हम अब मुसलमान को भी फॉलो नहीं कर रहे अपने आप को। तो इसकी तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपने मोदी का बयान नहीं सुना था? उसने कहा पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा, क्योंकि हम लोग खुद ही ऐसे हालात हमने पैदा कर दिए हैं कि पाकिस्तान को, उसने कहा पाकिस्तान को छोड़ दो, हमारा उससे अब मुकाबला ही नहीं है। इतनी मतलब हम लोग गिर चुके हैं। अभी रमजान स्टार्ट हुआ है और चीज़ों के रेट हाथ नहीं लग रहा चीज़ों को। बिल्कुल ऐसे ही। जब रमजान 10वें रमजान तक पहुंच जाएगा तो फिर ये जो नौइयत है ये किस कदर पहुंच जाएगी कि गरीब का जो 2 वक्त का नवाला वो भी छीना जाएगा। बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ ना। आप एक छोटी सी एग्जांपल है, हम स्टूडेंट हैं, हमारा महीने का खर्चा 20 से 25 हज़ार हो जाता है। जो बंदा 15 से 20 हज़ार महाना ले रहा है और उसने अपनी एक फैमिली भी रन करनी है, तो उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जितने भी मेरे व्यूअरशिप इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस वक्त भाई स्टूडेंट हैं और ये आउट ऑफ सिटी से आए हैं। किस सिटी से आए हैं आप? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से आए हैं फैसलाबाद के अंदर तालीम हासिल करने, और इनका ये कहना है कि खजूरें ली हैं, खजूरों का रेट ट्रिपल हो गया और पाकिस्तान के अंदर चीज़ों के रेट दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ये हॉस्टल में रहते हैं और 25 हज़ार तक इनका महाना खर्च आ जाता है। अभी रमज़ान के अलावा जब रमज़ान आएगा तो चीज़ों के रेट तो बढ़े, जैसे बढ़ेंगे तो और 25 से और पाकिस्तान ने एकदम ऊपर जाना है, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? बात ही ना करे, इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आ करेगा। ये देखिए, नहीं बेहतरीन तो फिलहाल पाकिस्तान के मैं कहूँगा। अच्छा, किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम बहुत बेहतर है? क्योंकि इंडियन में ज़्यादा गैर मुस्लिम रहते हैं। करेंगे 400 करेंगे हम 400 जंग करेंगे। और बढ़ा दिया। हाँ जी करेंगे इंशाल्लाह। भारत जो करता जा रहा है उसके ऊपर सिर्फ हम कह रहे हैं जंगे कर रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे? हुकूमत कुछ करे तो असी साथ हैं। अच्छा, बाकी ये किसी पावर टेक्नोलॉजी तब आती है हमारे सामने जब हम कुव्वत ईमानी को छोड़ देते हैं। जब तक हम ईमान के साथ हैं, हमारा जज्बा है तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। तुमसे ना हो पाएगा।